गुड इवनिंग एवरीवन। फोन क्या करूँ? गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग। गुड इवनिंग। बघून आल्या. कैसे हो आप सब? फाइन सर। ओके। गुड सर। किस किस का डिक्टेशन रह गया था? लैपटॉप को पकड़ता हूँ। अभिषेक, डिक्टेशन कर लिया आपने? पढ़ा लेते सर मैं आज सर एक्चुअली ऑफिस की वजह से सर थोड़ा लेट हो गया था सर, तो मैं थोड़ा सा टाइट शेड्यूल था सर, मैं थोड़ा सा देख नहीं पाया हूँ सर। रैंकिंग आप कंटिन्यू कीजिए सर, मैं कोप अप कर लूंगा साइड बाई साइड, थोड़ा बहुत यही कर लीजिए सर, मैं देख लूंगा सर। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, तब तक हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लोग ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे अभी? फोन देना। सबने डिवीजन किया? किसी को कोई डाउट मिला? नो सर। कुछ नहीं पढ़ा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कोई डाउट नहीं है किसी को ना? डिक्टेशन करें या फिर चैप्टर स्टार्ट करें हम? चैप्टर सर। चैप्टर। ठीक है। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर टाइम इनफ रहेगा देन हम एक्सरसाइज 1 भी कर लेंगे। ठीक है। हिंदी सबको आती है ना? यस सर। ठीक है। ठीक है, Sir, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। can you teach in English also? क्या? Can you teach in English also? Hindi नहीं, हिंदी नो सर। हिंदी नहीं आता आपको? हाँ यस सर। आशी, कहाँ से हो आमशी? एपी सर। तेलुगु आता है। तेलुगु आता है? आपको हिंदी बहुत कम आता है, राइट? या फिर बिल्कुल भी नहीं आता है? यस। इंग्लिश आई कैन अंडरस्टैंड सर। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर इंग्लिश में तो नहीं, लेकिन हम इतना इंग्लिश में करेंगे जरूर जिससे आपको समझ में आ जाए। ओके सर। ठीक है, चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 में 8 कॉन्सोनेंट्स हैं। पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था 6 कॉन्सो, एंड इसमें है 8 कॉन्सो।
तो 8 कॉन्सोनेंट देखते हैं। पहला है हमारा एफ, नेक्स्ट है वी, एंड नेक्स्ट है टी एच, एंड नेक्स्ट है टी एच ई, एंड नेक्स्ट है एस, एंड जेड, एस एच, एंड जेड एच। ठीक है। एफ कॉन्सोनेंट्स एफ, आपका कर्व बनेगा इस फॉर्म में होगा। ठीक है। एंड ये होगा लाइन। इससे बनने वाले जो वर्ड होंगे लाइक सेव, फ्यू सेव, या फिर सेव, या फिर कोई भी अनदर वर्ड्स जिसमें एफ का साउंड होगा। वी से सेम एफ के जैसा बनेगा, बट ये होगा डार्क, लाइक व्यू, सेव, एंड हैव। टी एच आपका बनेगा स्ट्रेट इस फॉर्म में, एंड ये होगा लाइट। वर्ड जो होंगी लाइक थिंक, बाथ, या फिर थाई। टी एच ई, टी एच ई ये बनेगा आपका डार्क, लाइक देम, बिग, या फिर डाई। एस आपका बनेगा टी एच का अपोजिट, लाइट होगा। सेव, फेस, सेव। जी जो होगा वो आपका बनेगा डार्क, यानी कि टी एच ई वाले का अपोजिट, डार्क। साउंड जो होगा लाइक वॉज, आईज, या फिर जील। एस एच एफ का अपोजिट बन जाएगा, लाइट। इसका जो वर्ड होगा लाइक शी, टेल, विश। जी एच का जो होगा ऐसे जैसा होगा, लेकिन ये होगा डार्क। वर्ड लाइक मेजर, ट्रेजर, एंड यूजुअल, या फिर यूजुअली। ये आपके 8 कॉन्सोनेंट्स होंगे। क्लियर सबको? क्लियर है गौतम? क्लियर सर। दिनेश क्लियर सर। ओके, अभिषेक क्लियर है? यस सर। ठीक है। एलिना, अंशु, भव्या, कृष्णा, मधिया, सबको क्लियर है ना? क्लियर सर क्लियर। ओके। अभी 2 कॉन्सोनेंट्स हैं हमारे पास लाइक टी एच ई एंड टी एच ई। दोनों का वर्ड होता है बिल्कुल टी एच से ही बन रहा है, लेकिन डिफरेंस कैसे, इसका डिफरेंशिएट कैसे करोगे इसे? प्रोनाउंसिएशन से। प्रोनाउंसिएशन। ठीक है। टी एच वाला जो होगा इसका बहुत ही लाइट साउंड होगा, लाइक थिंक, बात,
या फिर थाई, या फिर आप ऐसे भी इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो अगर हिंदी आती है आपको तो, लाइक ऐसे TH So, एंड लाइक THE को आप ऐसे साउंड कर सकते हैं, जैसे देम। अगर देम होता है लाइक हम ऐसे लिखेंगे, वेद और दाइन, तो किसमें क्या होगा, द का साउंड करेगा, और ये जो होगा ये थ का साउंड करेगा। I what think. क्लियर है सबको? सर 1 मिनट पीछे का जो आपने बट वर्ड्स बोले सर फिर से जो बता दीजिए, मैं बिजी हो गया था सर, प्लीज रिक्वेस्ट है। सर हम्म जो आप कह रहे हो थ और द से हम उनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, पर जो इसमें THE में जो थाई है वो तो हम थाई प्रोनाउंसिएट करेंगे, उसमें तो थ आ रहा है। इसको ना, हाँ जी, और जो नीचे THY है उसको क्या प्रोनाउंसिएट करेंगे हम? ये दाई होता है, दाई। दाई। यस। ये थाई ओके। होता है। और बात को तो बात ही करेंगे तो उसमें द और थ ये बात होता है, एंड ये वेद होता है। क्या होता है सर? बेत, बेत। बेटा। सर देखो ये दो चीज हम कर सकते हैं, एक इसमें THE को, H भी वन है ना? सेकेंड, THE होगा, देखो THE होगा, देन हमको श्योरली डार्क बनाना है, एंड ये द का साउंड करेगा, तब भी हमको डार्क बनाना है। ठीक है, दो में से अगर कोई भी चीज होगा तो हमको डार्क बनाना ही बनाना है इसको। ओके सर। हम्म क्या कह रहे हो दिनेश आप? सर एक क्वेश्चन और, जैसे हमने इससे पहले जब द यूज कर रहे थे फुल स्टॉप से और टिक से, मतलब जब बोलेंगे तो फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाएगा? नहीं, इसके लिए तो वही सेम यूज होगा ना, दा के लिए तो आपको शॉर्ट फॉर्म है ना, दा में अच्छा, आपको इसका यूज नहीं करना है। ओके सर। हाँ, इसमें सिर्फ आपको डॉट और स्मॉल टिक का यूज करना है। ओके दिनेश, आप क्या कह रहे हो? बस सर आगे कर यही चीज था। दा मतलब ठीक है, THE जो है सर वो दा प्रोनाउंस करेगा, और जो TH वो था प्रोनाउंस करेगा। वो था प्रोनाउंस करेगा, लेकिन एक चीज याद रखना कि THE होगा तब भी आपको डार्क ही बनाना है। लाइक जैसे इसको आप क्या रीड करते हो, कई कई जगह पे इसको बेथ रीड करते हैं, कहीं बेद रीड करते हैं। आपका जो भी प्रोनाउंसिएशन होगा, मेरा बेथ होता है, तो हम THE साथ में आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, डार्क बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया है कॉन्सोनेंट THE। क्लियर? क्लियर सर। ठीक अगर है, किसी भी वर्ड में THE या फिर द का साउंड आ रहा है तो हमें THE वाला ही बनाना है। हाँ डार्क ही बनाना है उसको। ओके सर। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स, हैव। हैव आपका V से बनेगा, थिंक आपका TH से बनेगा यानी लाइट वाले से, देम आपका डार्क वाले से बनेगा, एंड वॉज आपका Z से बनेगा यानी कि Z। ठीक है, एंड शैल है आपका SH से बनेगा, यूजुअली है, यूजुअली या फिर यूजुअल, ये दोनों ही आपका ZH से बनेगा यानी कि डार्क। ठीक है, 9 शॉर्ट फॉर्म्स उसमें थे, 1 3 3 एंड 6, 6 इसमें शॉर्ट फॉर्म्स है, 15 शॉर्ट फॉर्म्स हैं आपके चैप्टर 1 एंड 2 मिला के। क्लियर है? शॉर्ट फॉर्म्स याद करते रहना है, और फ्रेजिंग कौन कौन सा वर्ड हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसको याद करके चलना है, बाकी सब आप क्लियर ही कर लोगे। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म्स आपका एंड होता है, एंड वर्ड को देखते हैं। मान लो वर्ड होता है आपका दे। दे लिखने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो दे में देखना है कि THE आ गया साथ में, सबसे पहला चीज, और ये द का साउंड भी कर रहा है, तो क्या करेंगे, डार्क कॉन्सोनेंट बनाएंगे, एंड इसके बाद ए का साउंड आ रहा है, ए के लिए क्या करते हैं हम, एक हैवी डॉट,
दे में सर ई ओके ठीक है सर, हम्म ठीक है सर, ओके हम्म। होना जरूरी नहीं है, साउंड आना जरूरी है। राइट सर। टी एच ई कॉन्सोनेंट हो गया, वाई है, लेकिन हमको क्या साउंड करता है ये, दे। टी एच ई के ड के बाद ए का भी साउंड आता है, दे। तो सर दे में तो सर ई का वोवल आ गया ना, तो सर जो डाक इस दे में बॉबल ए का साउंड आ रहा है ना, प्रॉपर ए का साउंड कर रहा है, दे। ए का साउंड खुद ही बोल रहा है, ए। तो जब ए का साउंड ऐसा होगा, लगेगा कि मैं ए बोल रहा है वो, दे, ना, तो हमको एक हैवी डॉट बनाना है। से, एस के साथ ए भी आ गया, एस बनाना है, एंड वॉवेल ए। पास में ही बनाना है, टच नहीं करना। सर वही है। फेड। हम्म फेड, एफ एंड डी। एफ ज्वाइनिंग आपने सीख ही लिया है, फेड, शेड, एस एच एंड डी। आज मुझे किसी का प्रैक्टिस नहीं आया, रिवीजन नहीं किया था किसी किया का। था। हाँ रिवीजन किया सर, मैं डाल दूंगा सर, दिनेश मैंने किया सर पूरा। और ठीक है। सर इस मैंने तो दिन सेंड मतलब कर दिया था। सर हाँ, एक दो का आया था मेरे पास बस। सर ठीक है, सब कोई इशू मुझे नहीं। लगा शेड, इसमें अकल का प्रैक्टिस भेजना नहीं है, मतलब वही प्रैक्टिस करना है, तो रफ में प्रैक्टिस किए थे। कोई इशू नहीं, इसमें आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना कमी है। कितना भी प्रैक्टिस कर लो, पूरे दिन बैठ के प्रैक्टिस करोगे ना, तब भी ये कमी रहेगा। अगर आपका डिक्टेशन लिया जाएगा ना, उस वर्ड से रिलेटेड, आप तुरंत भूल जाओगे। हम्म। ठीक है। शेड में क्या है, एस एच साथ में आ गया, एंड डी। एस एच एंड डी, एस एच के सेंटर में हमें वॉवेल ए बनाना है। वो लाइन से टच होगा, कहीं से भी टच होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो बनेगा एस एच के सेंटर में ही। फेथ, एफ एंड टी एच, कॉन्सोनेंट को लाइन पे ही एंड करना है। फेथ, शेप, बेथ, फेड, वॉवेल ई के साथ, फेड, लाइट डॉट, फेच, या फिर डेप्थ। तो डी एंड टी एच, ई के लिए लाइट डॉट, शेड, एस एच और डी, लाइट डॉट, एस से, कॉन्सोनेंट एस, एस से पहले ई का साउंड है और एस के बाद ए का साउंड है, एस से। क्लियर है इतना? वर्ड क्लियर है सबको? यस सर। सर यस सर। सर जो ये ऐसे ऐसे जो और लिखा है सर, इसमें जो फेथ का बताइए। इसमें सर एस से पहले जो है वो लाइट डॉट है सर, हम्म जो प्रोनाउंस करता है ई को सर। हम्म बट सर हम जैसे आप मतलब रीड करवा रहे हैं उसके हिसाब से ऐसे में तो ए प्रोनाउंस निकल रहा है सर। लास्ट में निकल रहा है ना वो, नहीं पहले भी निकल रहा है ऐसे। एस। ए हो रहा है ना, बिल्कुल लाइट साउंड करना है वो। मैंने यस। बोला प्रॉपर ए का साउंड करेगा तब हमको एक डार्क डॉट बनाना है। जैसे एस से, सिर्फ ए का साउंड लास्ट में आ रहा है, स्टार्टिंग में होता ए से या फिर एस होता, देन हमारा एक हैवी डॉट बनता। सर हम्म, सर फेथ का एस से। बताइए। किसका? फेथ। फेथ का, हम्म। एफ
एंड टी एच, ई के लिए एक हैवी डॉट। विपिन, फोन रिसीव करना। पूछो कौन है, मुझे नहीं पता। क्लियर है इतना? सर ठीक है, आपने दो वोवेल पढ़े थे अब तक, ई एंड ए। तो हमने क्या देखा, ई आपका लाइट डॉट से बनता है एंड ए आपका हैवी डॉट से बनता है। और ई जो है वो एक सिमिलर साउंड करता है। रवि, कौन रवि? ई आपका लाइट डॉट से रिप्रेजेंट होगा एंड ए आपका हैवी डॉट से। ये जो होगा साउंड, ये प्रॉपर ए का ही साउंड करेगा। ये ई जो होगा ए से सिमिलर साउंड करेगा। हाँ, क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? काम पूछो उनसे। ए से सिमिलर होगा वोवेल ई। ठीक है, कोई नहीं, बोल दो, मैं बाद में करूंगा उनको। एंड ए जो होगा वो प्रॉपर ए का ही साउंड करेगा। प्रॉपर। ठीक है, अब नेक्स्ट वोवेल पढ़ेंगे हम, वोवेल ओ। ये बनेगा एक हैवी डैश से। ठीक है, एंड वोवेल यू, ये बनेगा लाइट डैश से। डैश का साइज वैसा ही रहेगा, बस लाइट और डार्क में डिफरेंस रखना है। वोवेल ओ से वर्ड अगर देखेंगे तो लाइक वर्ड होता है, तो क्या हिट करोगे आप इसे? आप लोग क्या रीड करोगे इसे? तो टो, मतलब सर तो ओ आ रहा है। हाँ, ठीक है, इसमें क्या कर रहे हैं, तो में सिर्फ ओ और ई मिलके ही हमारा वर्ड बना रहा है टू। ई का साउंड नहीं आएगा, इसको हम टॉय रीड नहीं करेंगे, टॉय या फिर टॉय, इसको रीड करेंगे हम टू। टू तो नॉर्मल कॉन्सोनेंट टी बनाना है। टी सबको पता है कैसे बनता है, एंड सर। टी की बिल्कुल सेंटर में एक हैवी डैश, टू। वही अगर पहले हो जाता है ऊट, तो टी एंड ओ। ठीक है, सर ये क्या होता है, वो, वी एंड ओ, फो, एफ एंड ओ, ओथ, ओ एंड टी एच, ओथ। तो टी एच और टी एच से पहले ओ का साउंड है, तो एक हैवी डैश, सो, एस एंड ओ, ओज। जी का साउंड है, तो जी एंड ओ, शो। एस एच आ रहा है और साउंड भी हमारा थोड़ा डिफरेंस हो गया। एस एच के लिए क्या करते हैं, कर्व बनाते हैं, एस एच एंड ओ, शो। यहीं पे अगर ये शोर हो जाता है, एस एच एंड डी, ओ के लिए एस एच के सेंटर में वोवेल ओ, बोथ, बी, बी एंड टी। आप लोग लाइट और डार्क में कर लेना, मेरी आदत हो गई कि मैं सारा सेम ही बनाता हूँ। बोथ,
ओ के लिए हैवी डैश। कुछ बोथ। कुछ में डैश जो है वो ऊपर की साइड जा रहे हैं और कुछ कुछ में नीचे की साइड, तो ओके, आप कौन? शीतल? नहीं सर, पलक। पलक। आपका अगर जैसे कि ये हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है एस एच, एंड ये हमारा कॉन्सोनेंट्स होता है, जस्ट एक मिनट में मैं इसको समझा रहा हूँ आपको। बोथ, ठीक है। बी ओ एन टी एच, ओ एन टी एच बन गया, ठीक है। एंड वो तो होता है तो वी एन टी, वोट। क्लियर है? ये वर्ड है। हाँ जी, पर अब देखते हैं। जैसे कि देखो, टो में ना बिल्कुल सीधा बना हुआ है हम्म। और बो में ऊपर को गया हुआ है। हम्म। ठीक है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। आपका टी क्या है? स्टेट है। स्टेट कॉन्सोनेंट के साथ क्या करेगा? स्टेट जाएगा। कर्व है, कर्व के साथ सेंटर ये है। अगर ये थोड़ा इस साइड पे लेफ्ट साइड दबा हुआ है, ये आपका लेफ्ट साइड जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये भी तो कर्व हो गया, ये भी तो इसका भी आउटलाइन चेंज हुआ ना। अगर स्ट्रेट बनेगा तो ये भी स्ट्रेट बनेगा। ये अगर कर्व हो जाता है, यहाँ से भी ये कर्व हो जाएगा, कर्व वाले स्टेट में जाएगा। मतलब इसका स्टेट तो यही है ना, ये इस साइड पे जा रहा है। अगर इसको हम हॉरिजॉन्टल पे अगर करके देखें, इसको हम लाइक मान लेते हैं, ये है इसका मेन लाइन, और हमने यहाँ पे लिखा एफ, ठीक है। यहाँ पे हमने लिखा एफ, तो अभी इसका मेन लाइन तो ये है, ये यहाँ पे बन गया, इससे अबव द लाइन हो गया। ये क्या गया? लाइन के सेंटर में गया उसके। अब इस लाइन की तरफ से देखेंगे, ये क्या हो जाएगा? ये हमारा जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट में। क्या कर रहे हैं? हमारा कॉन्सोनेंट्स भी सब डिफरेंस हो रहा है। लाइक स्टेट के साथ स्टेट बन तो रहा है, लेकिन अगर कर्व हो जाता है, हॉरिजॉन्टल हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग बन रहा है वो सारा। बी के साथ क्या करता है? बीच में रहता तो है, लेकिन स्टेट कहाँ बनाएंगे? इसको यहाँ पे बनाएंगे ऐसे। थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जिस लैंग्वेज पे गया है, सॉरी जिस एंगल पे गया है, उसी एंगल से हम उसको टेढ़ा करते हैं। विपिन फोन देना, ठीक है। Sure. गूगल जैसे बना हुआ है वैसे उसकी प्रैक्टिस करना, वो क्लियर हो जाएगा उसमें। ओके सर। बॉबल वो क्लियर है सबका? Sir. ओके, वॉवेल यू देखते हैं। मैंने पहले बताया ये बनता है आपका लाइट डैश, ठीक है। लाइक साउंड हो सकता है आपका आ। आपको क्या करना है? टी बनाना है, टी के सेंटर में वॉवेल यू, अस, यू, तब टी एंड बी, लाइट डैश, टच, टी एंड सी एच, एंड वर्ड है डच, डी एंड सी एच, जज, जे एंड जे, लाइट डैश। क्लियर है? अब जैसे जो ये बनाया आपने, जज, तो इसका जो डैश है यू वाला, ये नीचे की साइड गया है, हम्म। तो इसको हम ऊपर की साइड ही बना दें तो वो नहीं, ऊपर मतलब की बीच साइड पे में तो नहीं आपका, रहेगा। ऊपर के साइड पे, ऊपर की साइड पे तो आपका इस वाले साइड पे बनेगा ना, यहाँ से ऊपर साइड पे जाएगा। यहाँ पे क्या करता है? हॉरिजॉन्टल बन रहा है। इस वाले साइड पे क्या कर रहा है? नीचे की साइड आ रहा है। मतलब जो कॉन्सोनेंट आपका आपका ऊपर से स्टार्ट होके लेफ्ट साइड पे दब के नीचे आता है, वहां पे ऊपर जाएगा। जो आपका राइट से नीचे की ओर आ रहा है, राइट से राइट टू लेफ्ट आता है, डाउनवर्ड, उस पे क्या कर रहे हैं हम? नीचे की ओर उसको बॉबल भी बना रहे हैं। क्योंकि एंगल मैंने बताया, तो एंगल देखो ना इसको,
स्टेट होगा तो ये भी तो स्टेट है, लेकिन ये अगर थोड़ा सा इधर हो जाता है तो ये ऐसे स्टेट से थोड़ा सा डाउन तो होगा ही ना, क्योंकि ये लाइन भी तो डाउन हो गई। अगर सेम लाइन है, लाइक मान लो टी, टी और आपका सी एच सेम आउटलाइन है, अगर आपका ये इधर लाइन पे झुका हुआ है, इधर झुका हुआ है, मान लो इसके साथ में हम, इसके साथ में मान लो हम इसको जोड़ के चलते हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं ये लाइन किसी कारण आपकी ये डाउन हो रही है, मान लो ये लाइन का यहाँ तक आ गया आपका, ठीक है, ये बीच वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे है, तो यहाँ के साथ साथ ये बॉबल भी तो आपका झुक गया ना, राइट साइड पे आ गया, एंगल्स पे आया उसके। ओके सर। क्लियर है? सर जज में हम लोग दो ही कॉन्सोनेंट लिख रहे हैं ना, जे और जे, डी जी ई का जे ही हाँ। आ रहा है साउंड, यू आ रहा है हम्म वावल और जे का कैपिटल ना। हम्म जी सर। जे एंड यू का बॉबल एंड जे, ज ज। ओके सर। हम्म और किसी को डाउट है? सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम्म इंग्लिश में टाइप करते हैं सब, तो ये हम्म ये जो साउंड्स हैं यही सारे हम्म सिंबल्स तब भी रहेंगे ना, जो हम लोग स्टीनो हिंदी में करें अगर। किस चीज को, पाउंड्स को? नहीं नहीं, यही स्टीनो का हम लोग जब हिंदी में करेंगे तो जहाँ पे जज लिखा है तो वहां पे भी सिंबल्स यही रहेंगे। हिंदी स्टेनो में कह रहे हो आप? हाँ सर। नहीं, लगभग लगभग आउटलाइन सेम्स होते हैं, लेकिन बहुत सारा रूल्स में चेंज होता है, तो आप ये मत अच्छा। सोच के चलना कि आपका इंग्लिश और हिंदी बिल्कुल मैच करके चलेगा, नहीं, नहीं बिल्कुल डिफरेंस होके चलेगा वो। क्योंकि ना सर जब यहाँ पे जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम लोग कुछ हम्म स्पेलिंग मतलब साउंड पे जा रहे हैं, स्पेलिंग पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग इसको हम्म अगर ये हिंदी में पढ़ते हैं तो वो स्पेलिंग तो होते नहीं है, हम रिलेट करने का सोच रहे थे। नहीं नहीं, उसमें बिल्कुल अलग हो जाएगा, स्पेलिंग तो होगा नहीं उसमें, उसमें क्या होंगे, उसमें हाँ। मात्राएं होंगी हिंदी में, तो उस मात्राएं के हिसाब से चलेंगी उसमें। इंग्लिश अच्छा। और हिंदी आप दोनों एक साथ नहीं कर सकते, तो आप ट्राई मत करना इंग्लिश और हिंदी दोनों करके चलने का, बहुत ही नहीं। कंफ्यूजन है। इसीलिए पूछे पहले। हम्म ओके सर, थैंक यू सर। हम्म सर एक चीज पूछनी थी। हाँ सर मैंने सर सीरोटाइपिस्ट इंग्लिश का सर मैंने फॉर्म भरा था, तो उसमें सर जो एग्जाम होगा सर मेरा, उसके अंदर भी 70% सर सीनोग्राफी से ही पूछा जाएगा। तो सर मैं सर उसमें मतलब जो आप सिखा रहे हैं सर वही मतलब एग्जाम में पूछेंगे ना सर, जो 70% एग्जाम में पूछे या सीनोग्राफी में? किस में एग्जाम है आपका? सर मेरा एच एस सी का पेपर था है सर, नेक्स्ट आने वाले महीनों में। एसएससी का एग्जाम है? एसएससी यस स्टेनोग्राफर सर का? उस यस वो सर। तो आपका वो तो आपका सीबीटी एग्जाम होगा, फर्स्ट अगस्त, अगस्त समथिंग होगा वो, अगस्त के आसपास उसका एग्जाम होगा, वो भी सीबीटी होता है पहले, आप सीबीटी क्रैक करोगे देन आपको स्किल टेस्ट में जाना है। नहीं सर एसएससी तो नहीं सर, सीबीटी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में सर मैंने ओके ओके, हरियाणा एचएससी, यस सर HSSC। हाँ उसका एग्जाम आने वाला है, हाँ, यस एचएससी। सर उसी का, उसका सर राउंड 2 में सर मैंने सीनो टाइपिस्ट इंग्लिश का फॉर्म भरा है सर। खाली इंग्लिश का ही भरा है क्योंकि सर मुझे पता था कि हिंदी भी अगर सीखूंगा तो उसमें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, दोनों सीखना पड़ेगा, तो खाली सीनो टाइपिस्ट इंग्लिश का ही भरा है जिसमें 80 वर्ड्स का हिंदी, हाँ, अगर आप लोगों का भाई, अगर हिंदी आपको इंग्लिश, अगर आपको लग रहा है कैसा कि इंग्लिश बहुत टफ है, आपको मैं किसी दिन हिंदी भी ट्राई करवाऊंगा, आप देखना उसमें, हिंदी और इंग्लिश, मतलब इंग्लिश में सिर्फ 10% प्रॉब्लम है, हिंदी में आपकी 90% प्रॉब्लम है। अभी क्या है ना कि हम लोग हिंदी से थोड़ा थोड़ा दूर होते चले हैं, है ना, हिंदी का यूज जितना कम कर रहे हैं हम, सिर्फ बात करने के लिए करते, अदरवाइज हम हिंदी का यूज नहीं कर रहे हैं, कई कई बार तो बहुत नॉर्मल तरीके से बात करते हैं हिंदी में भी, तो इसलिए सिर्फ हमको इंग्लिश इजी लगता है। सर मैं सिलेबस आपके साथ शेयर कर दूंगा सर व्हाट्सएप पे सर अपना, आपके साथ अपना। ठीक है ठीक है। तो अभी एचएससी का एग्जाम तो अभिषेक बहुत ही जल्दी आने वाला है, तो आप प्रिपरेशन कैसे कर रहे हो उसका?
क्योंकि अभी तो आपने सर बिल्कुल मैं स्टार्ट कुछ किया है, अभी आपके पास मुझे लग रहा है यस कि मुश्किल से मुश्किल 1 महीने का टाइम होगा। अभी मेरे ख्याल से डेट भी नहीं नहीं सर आया अभी, है। ये सर अभी डेट नहीं आया सर। हम्म, ठीक है, कोई नहीं, ट्राई करते रहो आप। एचएससी में, हाँ, एचएससी के लिए मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं जो कर रहे हैं, वो ऑलमोस्ट बुक के एंडिंग पे हैं, बट अभी भी उनको डाउट्स है। डाउट्स का मतलब है सर कि ऐसा, अभी वर्ड्स अभी सर वर्ड्स कंप्लीट नहीं हो चुके ऐसा ना। कोई सर ऐसा मत हो जाए कि सर मैं सीख रहा हूँ सर, अब मेरा एग्जाम आ जाए तो फिर मुझे आता नहीं हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सर कुछ ऐसा भी ना हो तो मैं अपने साइड से कह रहा हूँ सर, आप तो मुझे बेस्ट पढ़ा रहे हैं सर, उसमें कोई बात नहीं। मुझे थोड़ा सा डर है कि ऐसा ना हो कि थोड़ा टाइम कम मत हो जाए। आप मतलब आपसे आपने सच बताओ ना तो बहुत ऑलरेडी बहुत लेट कर चुके हैं आप। एचएससी का यस जब सर। एग्जाम हुआ था ना, उस टाइम पे जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब एक ही स्टूडेंट मेरी ऐसी थी कि लाइक उसने बुक को फिनिश कर रखा है, बस उसकी स्पीड नहीं आ रही है। उसकी स्पीड नहीं आ रही है। तो उसने क्या किया कि बोला कि मेरी स्पीड नहीं है, उसका मैंने स्पीड चेक किया था, अराउंड 40-50 समथिंग था। अभी वो पिछले 2 महीने से अभी उसकी स्पीड अराउंड 85-90 समथिंग चलती है वर्ड्स को लेकर। और इस वाली बुक से सिर्फ आप रूल्स सीखोगे, खुद से वर्ड बना लोगे, लेकिन आपकी स्पीड जो आएगी ना वो आपकी ट्रांसक्रिप्शन से ही आएगी। ट्रांसक्रिप्शन मैगजीन्स और आपका जो होगा ये न्यूज़पेपर्स, इन सब से आएगा। यस सर। कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। बाकी जो भी डाउट होगा, कोई भी वर्ड्स अगर होंगे आपके मन में जिसमें आपको लगता है कि कैसे बनता है, कैसे याद करना चाहिए, तो आप पूछ सकते हो। मतलब सर जो आप डिक्टेशन देते हैं सर, वो लिखना तो जरूरी होता ही है, लेकिन लिखना भी आना चाहिए, और साथ साथ जो कंप्यूटर पे जो सॉफ्टवेयर पे जो कराते हैं वो भी आना चाहिए, स्किल टेस्ट, दोनों हाँ, चीज वो होनी तो चाहिए टाइपिंग तो चाहिए ना, टाइपिंग तो चाहिए ही चाहिए आपको। स्पेलिंग्स मिस्टेक भी नंबर आप करते हैं। आप अगर मिस्टेक करते हो स्पेलिंग्स का, उसमें भी आपके नंबर कटेंगे टेक्निकल। मतलब सर ये पता नहीं है कि सर पहले स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर वाला या पहले रिटर्न एग्जाम होगा जिसमें 70% स्टीनोग्राफी का सर कुछ चाहिए, ये पता नहीं है सर। ये थोड़ा सा है अभी, बाकी वो सब मैं वो करते हैं। उसमें मे बी सीबीटी एग्जाम नहीं होता है एचएससी में, सीधा सीबीटी नहीं है सर, रिटर्न रिटर्न एग्जाम होगा। रिटर्न ही है ना। रिटर्न अगर उन्होंने एग्जाम ही कोई है। एग्जाम वगैरह निकाले, मेरे ख्याल से 3-4 महीने हो गए इसके फॉर्म निकले हुए, 4 महीने से भी ज्यादा हो गए, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है। सर, इसका सर रिजल्ट मेरा, जो पहला राउंड था सर उसका रिजल्ट मेरा दिसंबर में आया था, 4 दिसंबर को। उसके बाद फिर फरवरी में इसका फॉर्म फिलअप हो गया था। अभी दोबारा से फिर मार्च में इसका सेकंड पर आएगा। सेकंड दोबारा से इन्होंने चांस दिया था कि आप दोबारा से अगर कोई गलती किसी की फॉर्म में तो आप दोबारा फॉर्म कर सकते हैं, ये कोई कह नहीं, रहे अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे आपके लिए। एचएससी एसएससी तो हर साल एग्जाम कराता ही कराता है, तो आपका ये कभी भी वेस्ट नहीं जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, जैसे हम लोग तो हम्म। वैसे यूपी से हैं लेकिन पापा का तो ट्रांसफर जॉब था। सो जितना मेरा डॉक्यूमेंट है अभी वेस्ट बंगाल का है, मतलब वहीं से स्कूलिंग हम्म। वगैरह हुई क्योंकि पापा का ट्रांसफर यही था। पहले जोन में हम्म। ट्रांसफर करते थे, उसके बाद स्टेट में ट्रांसफर करते हैं। पापा पहले सिर्फ क्लर्क थे, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर बने, तो उनका वेस्ट बंगाल फिर सिक्किम फिर अभी बागडोरा ट्रांसफर हुआ था। लास्ट ईयर तो उनका डेथ ही हो गया। तो हमको ये पूछना था जो स्टेट एग्जाम निकलते हैं, जिसमें मास्टर्स का रिजल्ट आया है अभी कुछ दिन पहले, फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी हम्म। मैनेजमेंट, ठीक है? तो यहाँ पर एफएससी एग्जाम्स बहुत कम होते हैं, मतलब क्योंकि ये गांव एरिया लग जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा दूर जाएंगे, जैसे बिहार जाएंगे या हरियाणा जाएंगे या नॉर्थ इंडिया जाएंगे, तो वहाँ पे एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटीज भी ज्यादा हैं और आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, राइट? तो हम यही सोच रहे थे कि मतलब ये तो सेंट्रल एग्जाम नहीं है, तो जो स्टेट एग्जाम होते हैं उनमें अपेयर कर सकता है कोई और स्टेट का इंसान, स्टेट वाले में तो नहीं हो पाता है। बाकी क्योंकि एसएससी डोमेस्टिक वगैरह मांगते हैं जितना ना। भी एग्जाम करवाता है ना, हाँ, उसमें डोमिसाइल मांगते हैं। फिर अब देखो ना, वही होता है ना कि स्टेट वाले में बाहर के लोग नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कुछ स्टेट्स में होते हैं ऐसे कि वो ऑल इंडिया का करते हैं वो। कुछ कुछ स्टेट में, जैसे यूपी में जो भी एग्जाम्स होते हैं लगभग लगभग ऑल इंडिया करते हैं वो, तो उसमें आप फिलअप कर सकते हो। उसमें ऐसा नहीं है। वो स्टेट की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर है कि वो रिक्वायरमेंट्स उनके क्या है, ऑल ओवर इंडिया है या फिर सिर्फ स्टेट स्टेट है।
तो वो भी डिपेंड करता है उनके अपना खुद का जितना पॉलिसीज वगैरह उनका होता है उस पर डिपेंड होता है वो। हम्म। सर हम अभी 27 किए तो मेरे पास बेसिकली अभी 2 साल 3 साल है, मतलब ये एग्जाम्स निकालने का, सो आई एम प्रिपेयरिंग, आई हैव स्टार्टेड कोई नहीं, प्रिपेयरिंग। निकल जाएगा वो। मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी सबको, अभी हमारा मंथ चल रहा है अप्रैल में। अप्रैल मई जून जुलाई आप लोग सीबीटी एग्जाम निकालना। सीबीटी यानी एसएससी का सीबीटी। मेरा मेन जो होता है ना कि सबको सिर्फ एसएससी का निकलवाना है। क्योंकि एसएससी ऐसा है ना कि अगर आप एक साल ड्रॉप कर देते, इस साल अगर आपका बाई चांस नहीं निकलता, तो अगले साल पे आप जितना फोकस करके जाते हो ना, एसएससी अगले साल में निकल जाएगा आपका स्टेनोग्राफर का। तो आप पहला सीबीटी एग्जाम निकालो जो होता है पहला। बाकी उसके लिए सीबीटी निकलता है, अभी आप लोगों ने ज्वाइन किया है। अभी आप लोगों के पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आपके पास इनफ टाइम है एसएससी के लिए। सीबीटी निकालो। स्किल टेस्ट के लिए आप संपर्क में रहिएगा। जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, जब तक आपका स्किल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक। जी सर। सिनो तो में सर बस एक फायदा है सर कि इसमें मैथ्स नहीं है, और मेरे लिए इसलिए भी अच्छा है क्योंकि हमारा बैकग्राउंड साइंस का रहा है, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का रहा है, तो हम्म मैथ्स नहीं है, तो सिनो मेरे लिए उसलिए भी सही है कंपैरेटिवली। हम्म। मैथ नहीं है बट मैथ से बड़ी चीज यहाँ पे दे दिया गया है आपके लिए। सॉल्व करो उसे। ठीक है, और किसी को डाउट है कुछ? जी सर। सर कृष्णा बोल रहा हूँ तो। हाँ कृष्णा। हाँ सर, बोल रहा हूँ कि इस टारगेट की क्लास से सर, ये तो हमें मालूम हो गया कि हम बहुत अच्छे सीख रहे हैं, ठीक है, लेकिन सर जो स्पीड का जो बात आएगा, ये कितने दिन के बाद से हमको सोचना पड़ेगा स्पीड के बारे में सर? कम से कम 5 महीने। ओके सर, ओके ओके। कम से कम 5 महीने बाद आप स्पीड के बारे में सोचना। अभी आपको स्पीड के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको स्पीड कैसे बढ़ती है, कैसे इंक्रीज होगा वो सब कुछ। लेकिन अभी 5 महीने जब तक आपका बुक खत्म नहीं होता तब तक आपकी स्पीड के बारे में सोचना ही नहीं है कि स्पीड आ रहा है स्पीड जा रहा है। अभी आपका मेन मोटिव होना चाहिए सारे रूल्स के अकॉर्डिंग। जितने भी रूल्स हैं उन सबको अच्छे से समझना और अच्छे से यूज टू करना। स्पीड के लिए आप टेंशन मत लो, स्पीड के लिए मैं हूँ, स्पीड के लिए सबसे ज्यादा टेंशन मुझे होगी। आप लोगों की स्पीड कैसे बढ़ानी है मुझे। और सर किसी को वॉवल डाउट? का साउंड रिगार्डिंग सॉरी। वॉवल के साउंड रिगार्डिंग थोड़ा क्लियर करना था सर। बॉवेल एंड? वॉवल का साउंड रिगार्डिंग क्लियर करना था सर। हाँ बोलो, कैसे, क्या प्रॉब्लम सर आ रही है वॉवल आपको? ई का साउंड आता है लघु है ना सर, हम्म। और वॉवल ए का साउंड आता है दीर्घ है। सॉरी, ये लघु एंड दीर्घ का मतलब? मतलब सर जो ए साउंड है छोटा साउंड आता है वॉवल ई में, जैसे कि ऐसे में आपने बताया कि ए छोटा, मतलब ए का प्रोनाउंसिएशन सिमिलर टू ए आता है, हम्म। तो वही पूछ रही थी कि वॉवल ई में ए का साउंड शॉर्ट ए साउंड, और वॉवल ए में लॉन्ग ए साउंड आता है ना, वही क्लियर करना था। नहीं नहीं, अभी आप सिर्फ इतना पढ़ के चलिए यहाँ पे कि इसका जैसा साउंड आ रहा है। अगर मैंने आपको बेट लिखने के लिए बोल दिया तो आपने यहाँ पे बॉबल देखा कौन सा है। ऐसा नहीं कि बॉबल को बिल्कुल आपको इग्नोर करके चलना है। बॉबल को थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा तो देखना ही पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा देखो कि बॉबल कौन सा है। एंड फिर देखो कि साउंड कैसा है, लाइक बेट। ई का साउंड है। ई का साउंड आ रहा है, ए से सिंगल हमने पढ़ा था। सेकेंड प्लेस पे एक लाइट डॉट से ई बनता था, वही है ये बेट। सबने सिंपल बनाया बी एंड टी, एंड ए के लिए एक लाइट डॉट कर दिया। क्योंकि हमारे पास अभी 12 वॉबल्स हैं। आज तक आपने सिर्फ 4 वॉबल्स पढ़े। अभी जो आपकी 8 वॉबल है उसमें आपका जो आप बोल रहे हो कि लॉन्ग ई या शॉर्ट ए, ये सब कुछ अभी आगे भी है। ओके सर। हम्म। और किसी को डाउट कुछ? सर मैंने अपना सिलेबस चेंज किया सर आपके लिए।
हाँ अभिषेक, क्या कह रहे हो आप? मैंने सिलेबस शेयर किया सर अभी आपके साथ व्हाट्सएप पे फिर जी व्हाट्सएप किया आपने कुछ मुझे? आपकी यस आवाज यस क्लियर नहीं आ रही मुझे। सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया अपना सिलेबस सर अभी। हाँ ठीक है, देखता हूँ मैं। ठीक है, ये मैं देख लूंगा फ्री टाइम पे, मैं फिर इन्फॉर्म करता हूँ आपको। सर और कोई और एक डाउट है चीज किसी को? तो सर, हम्म। हम्म। तो इस क्लास का रिकॉर्डिंग सर कैसे मिलेगा सर? रिकॉर्डिंग अभी अपलोड नहीं हुई है आप लोगों के? नहीं सर, वो तो जीमेल में चेक किया, नहीं आया सर। ड्राइव पे जाएगा, ड्राइव पे। गूगल ड्राइव में है ना सर? हाँ गूगल ड्राइव पे आएगा आपके। जो आपने ईमेल्स दिया उसको लॉग इन करना एंड वो आपके गूगल ड्राइव पे आएगा। तो सर लिंक कहाँ से मिलेगा सर? लिंक नहीं आएगा, सीधा आपको, आप ड्राइव जब ओपन करोगे ना तभी आ जाएगा वो। उसमें आ जाएगा अपना शॉर्टहैंड नाम लिख के। ओके सर, ओके सर। हम्म। ठीक है। ओके, आप लोग फिर कल का तो ऑफ रहेगा, तो अभी आप लोगों के पास 2 दिन का टाइम है। लाइक चैप्टर 1 चैप्टर 2 अच्छे से रिवीजन करके, अच्छे से प्रैक्टिस करके, 5 5 टाइम्स प्रैक्टिस में किसी को कोई भी कमी नहीं करना है। सर सैटरडे ऑफ रहेगा? हाँ हाँ, सैटरडे ऑफ रहेगा ना, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है। अच्छा, ओके ओके सर। हाँ, सैटरडे एंड संडे ऑफ रहता है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस ओपन रहेंगे। ओके सर। ठीक है, प्रैक्टिस में आप लोग प्लीज, रिक्वेस्ट है, कोई भी कमी मत करना। सर सुनिए ना, क्लास का पीडीएफ डाल दीजिएगा अभी क्लास ऑफ होने के बाद सर। हाँ ठीक है, मैं अभी सेंड कर रहा हूँ। ठीक है ओके सर, थैंक यू। हम्म। और कोई डाउट है किसी को? कुछ भी है तो पूछ सकते हो अभी। सर डाउट नहीं है, पर एक बार रिवाइज करवा दीजिए ना। सर ड्राइव में सर सॉरी नहीं अभी नहीं तो, हो रहा है सर। हाँ हाँ ठीक है, वो हो जाएगा अभी, आज या कल सुबह तक हो जाएगा सारा। अभी तो रिवाइज नहीं हो सकता, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना। कौन बोल रहे थे आप, नेहा? ये सर रिवीजन में क्या, आपने कॉन्सोनेंट्स पढ़ लिया, वोवेल पढ़ लिया, अभी कल सर भी तो बहुत रिवीजन मिक्स हो गया, मिक्स क्या सा हुआ लग था? रहा है। क्या लग रहा है? बहुत ज्यादा मिक्स लग रहा है मुझे। नहीं तो छोड़ दो, अपना चैप्टर 1 छोड़ो, चैप्टर 1 क्लियर था आपका, चैप्टर 2 पे आप आ जाओ अभी। चैप्टर 2 क्लियर करने के बाद आज और कल में, देन परसों आप जाना चैप्टर 1 वापस से। फिर चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 को एक एक बार प्रैक्टिस करके एक्सरसाइज 2 की प्रैक्टिस करना है सबको। एक्सरसाइज 2। ठीक है, ओके मंडे आप लोगों की डिक्टेशन होगी एक्सरसाइज 2 की। ओके। ओके, बाय, गुड नाइट एवरीवन। बाय सर, बाय। गुड ओके सर, गुड गुड नाइट गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट।